नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के पाठ संख्या 3 मीराबाई के पद को पढ़ेंगे। आइए आज हम मीराबाई के पद को पढ़ने से पहले इनका एक कवि परिचय जान लें। मीराबाई का जन्म 1504 में हुआ और निधन 1558 से 63 के बीच माना जाता है। किंवदंती है, कुछ लोगों का मानना है कि 1558 और कुछ लोगों का मानना है कि 63 के आसपास मीराबाई का निधन हुआ। मत वैभिन्नता के कारण 1558 से 1563 के बीच माना जाता है। यदि हम इनके जन्म स्थान की बात करें कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुर्की के राठौर वंश में हुआ था। पिता राठौर रत्न सिंह जी थे। राठौर रत्न सिंह जी राव दूधा जी के पुत्र और जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र थे। पौत्र को पोता भी कहा जाता है। मीराबाई का जन्म तो राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ ही, किंतु राव दूधा जी के ही पालन पोषण में इनका संरक्षण और सानिध्य मिला इन्हें। इसका कारण था कि मीराबाई की अवस्था जब 2 वर्ष की थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया और पिता राठौर रत्न सिंह युद्ध में संलग्न रहते थे। यही कारण था कि वह मीराबाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अतः उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उनके दादाजी यानी राव दूधा जी के यहाँ हुआ। इनकी विवाह की बात की जाए तो मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज से 1516 में हुआ, किंतु मीराबाई को यह सुख अधिक दिनों तक प्राप्त नहीं रहा। विवाह के 7 वर्षों के पश्चात ही राजा भोजराज का निधन हो गया। वह मात्र 7 वर्षों तक ही वैवाहिक संबंध में रहीं। उसके पश्चात राजा भोज मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनकी अगर प्रमुख कृतियों की चर्चा की जाए तो मीराबाई की प्रमुख कृतियों में है गीत गोविंद की टीका। प्रमुख कृतियाँ मानी जाती हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और कुछ पदावली। यदि हम मीराबाई की पदावलियों की बात करें तो मीराबाई के पद काफ़ी प्रसिद्ध हैं और कई विद्यालय, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़े जाते हैं। आज हमारी कक्षा में जो हमें मीराबाई के पद पढ़ने हैं, वह पाठ्य पुस्तक में जहाँ से संकलित की गई है वह प्रेम वाणी है। प्रेम वाणी नामक पुस्तक से मीरा के दोनों पद लिए गए हैं। प्रेम वाणी पुस्तक मशहूर उर्दू शायर अली सरदार जाफरी के द्वारा संपादित है और वहीं संकलित है। अतः आज जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं वह मीराबाई के पद प्रेम वाणी से लिए गए हैं। तो बच्चों, मीराबाई के पद को पढ़ने से पहले अभी हमने कवि परिचय जाना। अब हम इनके साहित्यिक परिचय से रूबरू होते हैं। मीराबाई का काल यदि निर्धारण किया जाए कि वह किस काल में मानी जाएंगी तो वह है भक्ति काल। बच्चों, हिंदी साहित्य का काल 4 भागों में विभक्त है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में हमने विद्यापति को पढ़ा है और भक्ति काल में हमने कबीर को भी पढ़ लिया है। आज की कक्षा में भक्ति काल के अंतर्गत ही मीराबाई को हम पढ़ने जा रहे हैं। भक्ति काल की 2 धाराएं हैं। एक धारा है निर्गुण धारा और दूसरी धारा है सगुण धारा। यदि हम मीराबाई की बात करें तो मीराबाई भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कवयित्री मानी जाती हैं। सगुण भक्ति धारा
की भी दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति शाखा। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री हैं। इनके आराध्य गिरधर गोपाल हैं। गिरधर गोपाल यानी कृष्ण, वो कृष्ण को ही अपने आराध्य मानती हैं, अपने देवता, अपना उपासक। यदि भक्ति की इनकी चर्चा की जाए तो मीराबाई की भक्ति वैष्णव धर्म के अंतर्गत आती है। इन्होंने वैष्णव भक्ति की है और वैष्णव भक्ति इन्हें इनके दादाजी जो राव दूधा को हमने जाना है और पढ़ा है, उनसे इन्हें मिली थी। क्योंकि जब ये राव दूधा के यहाँ संरक्षण में थी, उनके संरक्षण में इनका पालन पोषण हो रहा था, तभी इन्हें वैष्णव भक्ति, इन्हें विरासत के रूप में या संस्कार के रूप में कहें तो उन्हें ये दोनों रूप में वहीं से प्राप्त हुआ है। इनके भाव की बात करें कि किस भाव से इन्होंने भक्ति की है, तो यह है दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य भाव यानी जिसमें ईश्वर पति रूप में होते हैं और उसके उपासक, उसकी भक्त प्रियतमा के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में। मीराबाई ने भी दाम्पत्य भाव से कृष्ण की भक्ति की है। वे स्वयं को कृष्ण की चीर सुहागिनी मानती हैं। मधुर भाव से इन्होंने भक्ति की है, वह भक्ति जिसमें मधुरता हो, प्रेम हो। अगर हम मीराबाई की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ब्रज के इलाके की भाषा को बोलते हैं। चूँकि मीराबाई ने अधिक समय राजस्थान के बाद ब्रज के इलाके में ही व्यतीत किया था, इसलिए इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा कही जाती है। इनकी भाषा पर गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। यदि रस की बात करें तो इनके काव्य में, इनकी पंक्तियों में श्रृंगार रस के हमें दर्शन होते हैं। बच्चों, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष, एक वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में प्रेम, संयोग, मिलन जैसे पद होते हैं, पंक्तियाँ होती है, वह भाव होता है। और एक पक्ष होता है वियोग पक्ष। वियोग पक्ष में बिछुड़न, प्रियतम से न मिल पाने का दुख, ये सब भाव होते हैं। तो मीराबाई कृष्ण को चूँकि प्रियतम मानती थी, पति मानती थी और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहती थी, इसलिए इनके पदों में हमें विरह के पक्ष अधिक दिखाई पड़ते हैं। आइए अब इनकी हम कुछ काव्यगत विशेषताओं से रूबरू हों। मीराबाई की काव्यगत विशेषता यानी काव्य में आई हुई विशेषताओं को चिन्हित करना। मीराबाई के पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि मीराबाई के पद किस में प्रकाशित हैं, तो मीराबाई की पदावली नाम से। आगे ये जो पद हैं वह राग रागनियों में आबद्ध हैं। पूरे पद को अगर हम देखेंगे तो वह राग रागनियों में बंधे हुए हैं, जिन्हें छंद विधान द्वारा गाया जा सकता है। आगे अगर हम चर्चा करें तो लोक काव्य की सरलता। मीराबाई के काव्यों में लोक काव्य सी सरलता है। लोक काव्य यानी जन जीवन से जुड़ी हुई, और सरलता यानी जितनी सीधी और सपाट ढंग से जो हम जीवन में दैनिक जीवनचर्या में जीते हैं, उस भाव को ही उन्होंने पूरे पद में रखा है। इसलिए इनका काव्य लोक काव्य कहा जाता है, लोक संस्कृति मानी जाती है। इनके काव्य में गूढ़ता और मार्मिकता का भी संस्पर्श है। गूढ़ता अर्थात वह गूढ़ विषय जो हमें स्पष्ट नहीं दिखता। चूँकि इन्होंने कृष्ण की आराधना की है और कृष्ण को ही पति रूप में मानती हैं, और ईश्वर उसे हम देख नहीं सकते, किंतु मीरा ने अपने जीवन में कृष्ण को इस प्रकार उतार लिया है कि मानो वह साक्षात उनके पति हैं। यह गूढ़ विषय है, हर कोई इस विषय को नहीं समझ सकता। अगर मीरा के पद को
हम मीरा के भाव से पढ़ें तब हम इस गूढ़ता को समझ सकते हैं। मार्मिकता भी है, चूँकि मीरा ने बहुत सारे दंश झेले हैं बहुत अल्प आयु में, तो उनके काव्य में यह स्पष्ट ही दिखता है। आगे अगर हम इनकी बात करें तो राजस्थानी लोक संस्कृति मीरा के काव्य में हमें दिखती है। मीरा के काव्यों में राजस्थानी लोक संस्कृति एवं लोक भाषा के दर्शन होते हैं। लोक संस्कृति वह है जो जन जीवन की संस्कृति है, और चूँकि मीरा राजस्थान की रहने वाली थी, मेड़ता गांव में, इसलिए वहाँ के जन जीवन, वहाँ के संस्कार उनमें आए, और जो संस्कार उनमें आए उन्होंने अपने काव्य में ढाल लिया। आगे यदि हम लोक भाषा की बात करें तो जो उनके जन जीवन की भाषा रही उसे ही उन्होंने काव्य में पिरोया है। इसलिए उनके पद में लोक भाषा, लोक संस्कृति राजस्थान की स्पष्ट हमें दिखाई पड़ती है। आगे इनके पद की बात करें तो संगीतमयता है इनके पद में। पूरे पद को गाया जा सकता है और माधुर्य संप्रेषण है। इतनी अच्छी तरीके से वह हमारे हृदय में संप्रेषित हो जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा स्वयं साक्षात गा रही हैं। मीराबाई की संगीतात्मकता इतनी प्रसिद्ध है कि इन्हें लता मंगेशकर ने भी अपना स्वर प्रदान किया है। कहा जाता है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मीरा के कई पदों का गायन किया है। गुलजार जैसे लेखक ने भी मीरा पर स्वयं पटकथा लिखा है। और आगे अगर हम देखें तो मीराबाई के पदों में आनंद और वेदना का मनोहर संगम है। आनंद कृष्ण से मिलने के पश्चात और वेदना कृष्ण के मिलने से पहले। कृष्ण मिले या नहीं इस बात पर चर्चा नहीं है, चर्चा इस बात पर है कि उन्होंने जब उन्हें साक्षात अपना पति स्वीकार कर लिया तब वह आनंद मग्न है। इसलिए इनके पद में आनंद और वेदना का मनोहर संगम दिखाई पड़ता है। कृष्ण को वह पति और स्वयं को प्रियतमा के रूप में देखती हैं। वह कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका मानना है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट के रूप में धारण किए हुए हैं जो कृष्ण, वही मेरे पति हैं। सांसारिक वैधव्य झूठा है उनकी नज़र में। उन्हें जो अल्प अवधि में वैधव्य का दंश झेलना पड़ा उसे वह सांसारिक वैधव्य मानती हैं, और उनका मानना है कि वह अजर अमर श्री कृष्ण के चिर सुहागिनी हैं। वह कहती हैं, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी, बरन करया हरि अविनाशी, मारो काल ब्याल न खासी। कहने का अर्थ है कि यह जो जग का दिया हुआ सुहाग होता है यह सांसारिक सुहाग है और यह मिथ्या है, झूठा है। हावा हो मिट जासी, एक दिन यह मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वरन करया हरि अविनाशी, वह कहती हैं कि यदि सुहाग का वरण करना है तो अविनाशी हरि का वरण क्यों न किया जाए, जो अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं। वैसे हरि को वह कहती हैं कि उन्हें ही वरण करना चाहिए। मारो काल ब्याल न खासी, जिसे काल भी समाप्त नहीं कर सकता। बच्चों, अभी अभी हमने मीराबाई के काव्यगत विशेषताओं से हम परिचित हुए। आइए अब हम इनके एक संक्षिप्त जीवन परिचय को जानें। आप देख रहे होंगे कुछ बिंदुओं में मीराबाई के जीवन परिचय की बात की गई है। यदि हम सबसे पहले देखें तो जब मीराबाई की अवस्था 2 वर्षों की थी तभी अल्पायु में इन्हें मातृशोक से गुजरना पड़ा। अर्थात इनकी माता का निधन जब मीराबाई केवल 2 वर्ष की थी तभी हो चुका था। 7 वर्षों की अवधि में, अल्प अवधि में कहा जाए तो उस अवस्था में इन्हें वैधव्य की प्राप्ति हो गई। यानी मातृशोक इन्हें 2 वर्ष की अवस्था में मिली और वैवाहिक जीवन इन्होंने केवल 7 वर्षों का जिया।
आगे अगर हम बात करें तो राणा सांगा के उत्तराधिकारी राणा विक्रम सिंह द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं इन्हें दी गई। जब तक राणा सांगा जीवित थे तब तक मीराबाई उनके संरक्षण में थी, किंतु राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात ही जो उनके उत्तराधिकारी हुए राणा विक्रम सिंह, उन्हें मीराबाई के साधु संत फकीरी कीर्तन इन सभी में कोई रुचि नहीं थी। राणा विक्रम सिंह ने मीराबाई को अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। उनका जीवन सरल नहीं रहा। आगे बात करें, संतों की संगति के साथ इन्होंने अनेक यात्राएं की, जैसे पुष्कर, वृंदावन और द्वारका। यदि मीराबाई की तुलना की जाए तो भारतीय साहित्य में मीराबाई की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कवयित्री गोदा, जिन्हें अंडाल भी कहते हैं, उनके द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ कश्मीर की एक शिव भक्त कवयित्री थी ललद्य, उनसे भी मीराबाई की तुलना की जाती है। कृष्ण की प्रेयसी राधा से भी मीराबाई की तुलना की जाती है। बच्चों, आपको प्रभाकर श्रोत्रिय द्वारा एक उक्ति मैं दिखाती हूँ। यह कथन है प्रभाकर श्रोत्रिय का मीराबाई के संबंध में। प्रभाकर श्रोत्रिय कहते हैं, मीरा बंधन काटकर बाहर आती हैं सड़क पर तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं। पहला अंतःपुर का, दूसरा घराने का, तीसरा वैभव का, चौथा समाज का, पांचवा देश का, छठा काल का और सातवां विवाह का। तब कहीं एक राजरानी की मुक्ति होती है। मीरा की निर्भयता, उसकी दीवानगी एक तरह से नारी स्वातंत्र्य का ही नहीं, मनुष्य की स्वाधीनता का शंखनाद है। भले ही इसका केंद्र भक्ति हो, लेकिन उसमें सारे लक्षण आज़ादी के हैं। यह सत्य ही कहा गया है कि प्रभाकर श्रोत्रिय ने अपने इन छोटे से कथनों में मीरा के पूरे जीवन को ही हमारे सामने, हमारे समक्ष रख दिया है। मीराबाई जिस समय हमारे समाज का एक अंग थी, एक नारी के रूप में, उस समय राजघराने की स्त्रियां महलों में कैद रहती थी। उन कैद से, उन बंधनों से वे मुक्त हुईं और वे नारी की क्रांति के रूप में हमारे सामने एक आदर्श रूप में है। भले ही उनका केंद्र भक्ति रहा हो, किंतु वह समाज में नारियों के लिए प्रथम आदर्श के रूप में सदैव हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगी। आइए अब हम मीरा के पदों को पुनः देखें। मीराबाई कहती हैं कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं, तो सो प्रीत तोर कृष्ण कौन संग जोरूं। तुम भय तरुवर मैं भई पंखिया, तुम भय सरवर मैं तेरी मछिया। तुम भय गिरिवर मैं भई चारा, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा, तुम भय सोना हम भय सुहागा। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। बच्चों, मीरा कहती है कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, जो तुम तोड़ो, आप चाहें तो मुझसे नाता तोड़ लें, किंतु मैं नहीं तोड़ूं रे, मैं आपसे नाता नहीं तोड़ूंगी। तुम तोसो प्रीत तोर कृष्ण कौन संग जोड़ूं। कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि मैंने आपसे संबंध तोड़ ली, यदि मैंने आपसे संबंध तोड़ लिया, अपनी प्रीत तोड़ ली, तो फिर किसके संग मैं जोड़ूं? क्योंकि आपके पास तो अनेक विकल्प हैं, लेकिन मेरे पास आपके सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे कभी अपना नाता, अपना संबंध, अपनी प्रीत नहीं तोड़ूंगी।
तुम भय तरुवर मैं भई पखिया। मीरा कहती है कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, आप तरुवर हैं, यानी श्रेष्ठ वृक्ष, वह वृक्ष जो सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है, और मैं उस पर बैठी हुई एक नन्ही सी चिड़िया हूँ, पक्षी हूँ। पेड़ या वृक्ष आप जो हैं वो मेरे आश्रय हैं, और मैं आप पर आश्रित हूँ, चूँकि पक्षी ही पेड़ पर निवास करती है। आगे वे कहती हैं, तुम भय सरोवर मैं तेरी मछिया। वह कहती है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप सरोवर हैं। सरोवर यानी सरोवर, तालाब। आप जो हैं वह सरोवर हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? तो मैं मछिया हूँ, यानी मछली। मछली सरोवर के पानी में ही आश्रय पाती है, और यदि सरोवर का पानी न मिले उसे तो वह तड़प तड़प के मर जाती है। तो वह कहती है मीराबाई कि हे प्रभु, आप सरोवर हैं और मैं उसमें वास करने वाली मछली, जिसका अस्तित्व सरोवर के बिना शून्य है। आगे वे कहती हैं कि तुम भय गिरिवर मैं भई चारा। कहती है मीराबाई कि हे कृष्ण, आप गिरिवर हैं, पर्वतों के राजा यानी पर्वतराज हैं, और मैं हूँ चारा, उन पर्वतों पे उगने वाली नन्ही नन्ही छोटी सी अस्तित्वहीन घास। आगे वे कहती हैं, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। मीरा कहती हैं, हे कृष्ण, आप चंदा हैं, चांद के समान हैं, और मैं चकोर पक्षी हूँ। चकोर पक्षी हमेशा जुड़वे होते हैं और वो चांद को निहारते रहते हैं। रहते तो वो साथ हैं, किंतु एक दूसरे को नहीं देख पाते। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान का जो चांद है वो उनका जोड़ा है, और वह उससे निहारते रहते हैं कि कब मैं उससे मिलूँगा। तो मीरा यहाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, आप चांद हैं और मैं चकोर पक्षी हूँ, जो नीचे बैठे बैठे अपने चांद को निहारते रहती है। आगे वे कहती हैं कि तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मूल्यवान मोती के समान हैं और मैं एक सामान्य धागा हूँ। धागा में जब मोती पिरो दी जाती है तो धागा की कीमत भी बढ़ जाती है, वह भी मूल्यवान हो जाता है। आगे कहती हैं, तुम भय सोना हम भय सुहागा। मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, आप सोना हैं, स्वर्ण हैं, और मैं एक सुहागा हूँ, सामान्य सी धातु। आगे वे कहती हैं, मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। मीराबाई का मानना है कि हे कृष्ण, आप मेरे ठाकुर हैं, आप मेरे देवता हैं, स्वामी हैं, आप ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ, सेविका। इसलिए आप मेरे प्रीत को ग्रहण करें, मुझे अकेला न छोड़ें। मैं आप पर आश्रित हूँ, कृपया करके आप मुझे अपना आश्रय प्रदान करें। तो बच्चों, यह पद और इस पद के अर्थ को आपने दोनों को सुना। आइए पुनः हम इस पद के अर्थ को सरल रूप में देखें और समझें। पूरे पद के अर्थ को पुनः हम देखते हैं। मीरा कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम भले ही मुझसे अपनी प्रीत तोड़ लो, संबंध तोड़ लो, किंतु मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि आपसे यदि मैंने अपनी प्रीति तोड़ ली तो फिर किससे जोड़ूंगी? आपके पास तो अनेक विकल्प हैं, लेकिन मेरे पास आपके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं पूर्णतः आप पर ही आश्रित हूँ। उदाहरण स्वरूप, यदि आप तरुवर हैं तो मैं उस पर वास करने वाली पक्षी हूँ। आप सरोवर हैं तो मैं मछली। आप पर्वत हैं तो मैं उस पर उगने वाली घास। आप चांद के समान हैं और मैं चकोर हूँ। आप मोती हैं तो मैं धागा। आप सोना हैं
तो मैं सुहागा। हे प्रभु, हे ब्रज के वासी, आप स्वामी हैं और मैं आपकी सेविका। तो बच्चों, पुनः हमने इस पद के अर्थ को समझा, जाना। अब आइए इस पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सबसे पहली बात की जाए तो माधुर्य भक्ति की। माधुर्य भक्ति की पराकाष्ठा इस पद में दिखाई पड़ती है। माधुर्य भक्ति यानी जो मधुरता से की गई भक्ति हो, जिस भक्ति में माधुर्य भाव हो। एकनिष्ठ प्रेम। मीरा का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता, एकनिष्ठ प्रेम इस पद में दिखाई पड़ता है। आश्रय आश्रित संबंध। मैंने अभी अर्थ पढ़ने के क्रम में, अर्थ समझाने के क्रम में भी यह बताया था कि मीरा कृष्ण को आश्रय मानती हैं और स्वयं को आश्रित। यहाँ पर पूरे पद में आश्रय और आश्रित संबंध दिखाई पड़ता है। आगे निर्भरता मूलक संबंध भी इस पद में दृष्टिगोचर होता है। मीरा पूर्णतः अपने आप को कृष्ण पर निर्भर मानती हैं। भक्ति रस की बात की गई है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि रस के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक समय में बात करें तो रस को एकादश भी माना जाता है, यानी 11 प्रकार की। भरत मुनि ने 8 रसों की विवेचना की है। उसके बाद 9वां रस हुआ शांत रस, 10वां भक्ति रस और 11वां वात्सल्य रस। भक्ति रस की जब हम बात करते हैं तो मीरा की रस की, अगर उनके काव्य में जो रस है उसकी अगर हम चर्चा करें तो वह भक्ति रस के अंतर्गत आता है। उपमा अलंकार। पूरे पद में हमें उपमा अलंकार दिखाई पड़ता है। तो हम ये भी जान लें कि उपमा अलंकार कहते किसे हैं। जब किसी वस्तु की तुलना उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अलंकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के कई भेदों में एक भेद उपमा अलंकार भी माना जाता है। उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी 2 चीज़ें हैं। एक जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहेंगे और एक जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। कृष्ण यहाँ उपमेय है, यानी जिसकी तुलना की जाए। यदि कृष्ण की तुलना की जा रही है तो किससे तुलना की जा रही है? उपमान से। और उपमान कौन है? तो कृष्ण की तुलना वृक्ष से की गई है, सरोवर से की गई है, पर्वत से की गई है, चांद से, मोती से, सोना से और स्वामी से। तो यहाँ पर ये सारे उपमान हैं। वृक्ष, सरोवर, पर्वत, चांद, मोती, सोना और स्वामी। और चूँकि कृष्ण की तुलना इनसे की गई है इसलिए यहाँ पर कृष्ण उपमेय हैं। अब हम मीरा की बात करें तो मीरा उपमेय तब मानी जाएंगी जब उनकी तुलना पक्षी, मछली, घास, चकोर, धागा, सुहागा और सेविका से की जाए। जब हम किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना कर रहे हैं, किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं किसी प्रसिद्ध वस्तु से, तो यहाँ मीरा की तुलना प्रसिद्ध वस्तु उपमान के रूप में की जा रही है। पक्षी, मछली, घास, चकोर, धागा, सुहागा, सेविका, ये सारे शब्द मीरा के लिए आए हैं। तो बच्चों, हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ उपमेय उपमान कौन है और तुलना किससे किसकी की जा रही है। अगर यदि सामान्य ढंग से देखें तो कृष्ण और मीरा की तुलना की जा रही है। कृष्ण और मीरा की तुलना किस किस रूप में? तो कृष्ण और मीरा की तुलना वृक्ष तो पक्षी, पर्वत तो घास, इसी तरह सरोवर तब मछली, सोना तो सुहागा, इस तरीके से की गई है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना। लेकिन जब हम उपमेय और उपमान की बात करें तो कृष्ण का एक अलग वर्ग आता है और मीरा का अलग दिया गया है।
कृष्ण वहाँ उपमेय हो जाते हैं, उनकी तुलना की जा रही है। किससे? तो वृक्ष, सरोवर, पर्वत से, यानी ये सब उपमान हो गए। और मीरा का एक वर्ग है जहाँ मीरा स्वयं उपमेय है, तब वहाँ उपमान है पक्षी, मछली, घास, चकोर इत्यादि। तो बच्चों, अभी अभी हमने मीराबाई के पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जाना। क्रमशः हमने मीराबाई के काव्य परिचय, काव्यगत विशेषता, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, पद, पद का गायन और पद के अर्थ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। बच्चों, आज की कक्षा में हमने मीराबाई के प्रथम पद को पढ़ा। अगली कक्षा में हम मीराबाई के दूसरे पद को पढ़ेंगे।